हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखते हैं इस तरह से अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे। अगर कभी भी हमें अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हम सीरियल नंबर लिखे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय का आईडी, फिर जिसकी जो बेसिक सैलरी होती है उस अनुसार यहाँ पे हम एक सैलरी क्राइटेरिया दिए, प्लस यहाँ पे 1 मंथ का प्रेजेंट अब्सेंट प्लस जो भी लीव होता है उसका ट्रैकिंग स्टेटस यहाँ पे हम रखे हैं जो अटेंडेंस का होता है। फिर लास्ट में हम सैलरी कैलकुलेशन कर दें कि उसको कितना सीटीसी या नेट पेमेंट जो होता है वो हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर कभी भी हमें इस एक चार्ट बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, आज वो हम सीखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट के जैसे यहाँ पे हम अब्सेंट करते हैं तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अब्सेंट तो वो कलर वाइज होनी चाहिए, ताकि अभी हमें कभी भी डिफाइन खुद से भी करना हो तो ऑटोमेटिक दिख जाए, पता चल जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैं कहीं जूम कर देता हूँ, अच्छा से दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ए का कलर रेड है, पी का कलर ग्रीन है, लीव ब्लैक शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, अगर वो ऑफ हो गया तो फिर वो वाइट ब्लैक ही रहेगा। तो ये उस दिन ऑफ है तो ये चीज़ हम, तो ये एक क्राइटेरिया हम फिल करते हैं। तो जिस तरह से अगर हम इधर चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अब्सेंट कर दिया तो यहाँ पे भी डेटा चेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लास्ट मंथ है, ये इसको हम ये एम्प्लॉय अब्सेंट हो गई। अब जैसे ही अब्सेंट हो गई तो यहाँ देखिए अब्सेंट 3 हो गया। अब उसी तरह से मैं देखिए एक और अब्सेंट कर देता हूँ, तो देखिए इस तरह से 4 हो गया और इधर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होते रहेगा। और जैसे देखिए अभी इसकी सैलरी कितनी है, जो हम पेमेंट देंगे 14,122, लेकिन अगर वो अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी सैलरी डिडक्ट किया जाएगा, उसकी जो भी बेसिक सैलरी रहेगा। तो जैसे देखिए हम डिडक्ट कर लेंगे, अगर जैसे ही अब्सेंट हुआ इधर डिडक्ट होके इतना है। तो इस तरह से हम कैसे एक ऑटोमेटिक फुल्ली अटेंडेंस शीट बनाएंगे, तो चलिए आज हम सीखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसको एक यहाँ पे आता हूँ, सेकंड शीट पे बनाता, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डेट, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद जो भी अटेंडेंस का डेज रहेगा यहाँ पे हम फिल करें। तो सबसे पहले हम नंबरिंग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। माने कि मैंने ये नंबरिंग मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं नंबरिंग यहाँ पे फिल कर देता हूँ। पहले इस दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे। मैंने ले लेता हूँ 22, ठीक है। 22 एम्प्लॉय आईडी हमें जनरेट करना है, तो लिखेंगे EMP। मैं एक प्रैक्टिस के लिए कुछ ले लेता हूँ 1 से। तो इस तरह से क्या है कि हमें प्रैक्टिस करना है। तो अब देखिए यहाँ से हम पूरा इस तरह से ड्रैग करके बना लेंगे। 22 तक हमारा एम्प्लॉय आईडी भी बन गया, प्लस जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर था वो सीरियल नंबर भी हम लिख लिए, ठीक है। उसके आगे हमें अब बेसिक सैलरी लिखना है कि किसकी कितनी है। तो हम ये नंबर फॉर्मेट के लिए एक चीज़ हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम बचत होगा इसके लिए। RAND रेंट बिटवीन। अब ये फंक्शन ये काम करता है कि राउंडिंग फिगर में हमें अगर कोई भी नंबर लिखना हो तो वहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, रेंड बिटवीन में इस फंक्शन का सिंटैक्स कहता है यहाँ पे कि बॉटम और टॉप दो इसके अंदर हमें फिल करना होता है डेटा। तो बॉटम का मतलब होता है कि लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट हमें कितनी सैलरी रखनी है, कंपनी का मिनिमम सैलरी मैंने रख देता हूँ 12,000। ओके, नाउ टॉप मतलब हाईएस्ट सैलरी मैं रख देता हूँ 21,000 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्रेस इंटर, again select all 22 cell and press Ctrl D. Okay, fill all employee basic salary automatic. Okay, for practice, not actual data. This data is a practice. So now we can work practically. Okay, अब ये हम बेसिक सैलरी भी यहाँ पे फिल कर लिया। अब उसके बाद क्या कि हमें एक मंथ की एक डेटा अटेंडेंस के लिए, ताकि उस अटेंडेंस में उस मंथ का पूरे डेट कवर हो, प्लस संडे जिस दिन हो या हॉलीडे हो तो वो चीज़ कवर होनी चाहिए, और पूरे एक मंथ की सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ डेट ले लेते हैं 1 तारीख से, ठीक है। अब हम ये डेट लिख लें, ठीक है। इसी तरह से इसको हम यहाँ से राइट बटन, सॉरी,
लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट लिख रहा है, ठीक है, डेट चेंज हो रही है। अब हम जो भी मंथ का लास्ट डेट है वहाँ तक ही हम लिखेंगे, जैसे 31st दिस मंथ लास्ट डेट 31st, तो यहाँ पे हम माउस का कर्सर छोड़ देंगे। अब ये हैशटैग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इस कॉलम जो है, इस कॉलम का विड्थ इस का जो साइज है उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की अगर प्रेस करेंगे तो अल्ट एच ओ आई होता है जो इसको कॉलम को ऑटो फिट करता है विड्थ का। ओके, तो ये इस तरह से फिर डेट शो होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेट तो लिख लिए लेकिन डेज भी लिखना है, तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसका नाम है TEXT, टेक्स्ट फंक्शन। ओके, ये टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन का काम ये है कि जो भी हमें नंबर का वैल्यू रहता है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। अब डिपेंड करता है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हम किस तरह से उस चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक होता है शॉर्ट फॉर्म में, एक होता है फुल फॉर्म। तो देखिए हम दोनों अभी देख लेते हैं, जरा टाइम देखिए। पहले इस वैल्यू की जगह में हम ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी इसके अंडर वैल्यू होगा वो उस फॉर्मेट में फिर नंबर को चेंज कर देगा टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ कहता है फॉर्मेट टेक्स्ट। अब ये फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए आपको टेक्स्ट या फुल फॉर्मेट में चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पे लिखा रहता है संडे का SUN, ठीक है, मंडे का MON, ठीक है, उसी तरह से ट्यूसडे का TUE ऐसे लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। अगर फुल जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से लिखा रहता है तो वो होता है फुल फॉर्म। तो वो हमें फुल नहीं लेके हमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर 3 टाइम D। ओके, 3 टाइम D लिखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर 4 टाइम हम D कर देते हैं तो फिर फुल शो करेगा, ठीक है, फुल फॉर्म में डेट शो करेगा। तो अब इसको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट, अब इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये हमें शो कर रहा है डेट, ठीक है। डेट शो करने के बाद फिर से हम सेम काम करेंगे, पूरे जहाँ तक लास्ट है, जो लास्ट डेट है वहाँ तक हम इस तरह से डेज भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमें एक काम करनी है कि ये जो डेट लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा-सा लंबा फॉर्मेट है, इसको मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इस शॉर्ट में इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ज़रा हम एक बार पूरा सेलेक्ट करते हैं लास्ट डेट तक, 1 टू 31st, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं नंबरिंग वाले में, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें कस्टम का, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएँगे, इसको रिमूव करेंगे, केवल डी लिखेंगे, ओनली प्रेस नाउ डी। डी प्रेस करने के बाद हम ओके बटन, जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये जो डेट का फॉर्मेट क्या था पहले कि पूरा डेट शो हो रहा था 1/10/2025, लेकिन अब क्या है, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से एक नंबर ही दिख रहा है, बट वो डेट ही है पूरा फॉर्मेट। देखिए जिस पे हम क्लिक करेंगे वो फॉर्मूला बार में यहाँ पे देखिए डेट शो कर रहा है ना, पूरा फॉर्मेट, लेकिन यहाँ हमें दिख कैसा रहा है, केवल नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, ज़रा हम वो देखते हैं। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा-सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ सही सेंटर में। अब देखिए इसको हम थोड़ा-सा स्टाइल दे दें, ये इस तरह से हम इसको स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा अच्छा लगता रहता है ना, इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर नहीं भी करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम इस तरह से भी रख सकते हैं, तो हमें ऐसे ही अच्छा रहता है तो इस तरह को हम रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक काम क्या करना है कि जितने मैंने अभी डेटा लिया, मैं इसको थोड़ा-सा एक काम और कर देता हूँ, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मैं एक रो और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ATTENDANCE सीट, ठीक है, अटेंडेंस सीट ही रहने दें, ठीक है। अटेंडेंस सीट लिखने के बाद अब जितने एरिया में हमारा डेटा होगा उस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। माना कि मैं यहाँ तक सेलेक्ट किया, उसके बाद ये पूरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो लिखा था मैंने एक सेल के अंदर, अब वो सेंटर को मर्ज करके और सेंटर में ये डेटा को लिख दिया, ठीक है। अब हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना है ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे दिखने में। अब देखिए इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग ये करेंगे कि जो भी अपना डेटा है उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जितने एरिया में हमारा डेटा है, उस एरिया को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करें, ठीक है। सबसे फर्स्ट फॉर्मेटिंग ये होगा कि हमें बॉर्डर अप्लाई करनी है। उसके बाद थोड़ा-सा हम बोल्ड रख लेते हैं ऑल डेटा को, ठीक है। अब हमें केवल यहाँ पे इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे ताकि थोड़ा-सा अच्छा देखने में भी लगे। अब ये हमें ऑटो फिट करना है, देखिए ये हाइड हो गई, इसके लिए हम प्रेस कर सकते हैं अल्ट एच ओ आई, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गया,
तो इस तरह से हम रख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा-सा नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्लस एक काम हम और कर सकते हैं, ये जो है ना इसको भी हम सेम वर्क ऐसे ही कर सकते हैं कि थोड़ा-सा इसको मैं और साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, ठीक है? अब इसके ऊपर हम बैकग्राउंड का कलर भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अगर टेक्स्ट का कलर रखना है तो इस तरह से हम टेक्स्ट का भी कलर रख सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड का कलर ना इस तरह से मैं रखता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने, ठीक है? अब ये बैकग्राउंड का कलर हो गया प्लस टेक्स्ट का कलर हो गया। अब हमें यहाँ पे भी सेम वही बैकग्राउंड का कलर अगर फ़िल करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को, यहाँ से जाएँगे, बैकग्राउंड का कलर मैंने फ़िल कर दिया और टेक्स्ट का कलर फ़िल करना है तो ये वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का कलर हमें फ़िल कर देगा। जो भी टेक्स्ट का कलर आपको अच्छा लग रहा है उस पे आप क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब अब हम नेक्स्ट काम करेंगे कि हमें यहाँ पे एक थोड़ा-सा आगे यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे ना इस सबको मैं थोड़ा-थोड़ा पहले मर्ज कर लेता हूँ। इस तरह से हम मर्ज कर लेंगे। इसमें लिखेंगे ए शिट गलत अर्जेंट, उसके बाद ए अब्सेंट, उसके बाद कोई लीव भी लिया होगा तो लीव का भी हमें काउंट करना है। प्लस अब हमें इतना काम करने के बाद किसी को होता है क्या HRA मिलता है, HR मिलता है। उसको कितना मिलता है? माना कि किसी को 10% मिला, ठीक है 10%। किसी को TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, माना कि 5% दे दिया, ठीक है 5%। किसी का DA डियरनेस अलाउंस होता है तो वो भी मिलता है, तो अगर वो भी हमें कैलकुलेशन करना है प्रैक्टिस के लिए तो मैं वो भी दे देता हूँ। हमें इतने ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम इतना काम करने के बाद यहाँ पे हमें नेट पेमेंट भी दिखाना होता है कि वो लीव जो कि आप सेंड किया तो उसका तो कट जाएगा पैसे, तो हमें नेट पेमेंट कितनी करनी है, नेट नेट पेमेंट, ठीक है। तो हम इस तरह से लास्ट में कैलकुलेशन देखेंगे ताकि वीडियो में पूरे बने रहे, तो चीज़ हम पूरे देखें, ठीक है। अब आते हैं हम इस सीट पे। इस सीट में जो भी यहाँ पे कलर फिल किया गया यहाँ पे इस तरह से, तो अब एक काम हमें ये पहले करना होगा कि एक यहाँ पे छोटा सा देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ना, तो इसके अंदर हम इसके अलावा और कुछ भी फिल नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी अगर हम लिखेंगे ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जैसे मैंने कोई भी एक की प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हम जितने एरिया में अटेंडेंस सीट बनाएंगे उस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद पूरा उधर नहीं, हमें इतनी एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर हेडिंग में एक डेटा नाम से टैब मिल रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक मिल रहा है ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन का हमें डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें यहाँ पे एक चेंजिंग कर रहा हूँ, अलाउ में हम एनी वैल्यू की जगह में हम यहाँ कर देंगे लिस्ट। अब लिस्ट में करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है हमें प्रेजेंट के लिए P कॉमा लगाइए, अब्सेंट के लिए A कॉमा लगा के, लीव के लिए L, ठीक है। अगर संडे को ऑफ रखना चाहते हैं तो इस तरह से हम ऑफ लिख देते हैं, ओके। उसके बाद इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम ओके वाले बटन पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ना छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें से हम जो भी यहाँ पे अगर एम्प्लॉय अब्सेंट है इस नंबर का तो हम ये लिख सकते हैं, फिर इस तरह से ओपी है। तो अब एक चीज़ हमें और फाइंड करनी ये होगी कि इस एरिया में हमें ये फाइंड करनी है कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमें इतना एरिया में एक फाइंड ये करना है कि संडे वाले डे जो है ना वो ऑटोमेटिक वो शो करे कलर, और प्लस उसमें हमें ऑफ फिल करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे हम होम टैब में आएंगे, फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल, ठीक है। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पे एक है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्म इन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम एक बार पहले नीचे जो ये चेंज हुआ ना बॉक्स उसमें क्लिक करें। जब तक इसको हम क्लिक नहीं करेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट नहीं होगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना ही होता है, ध्यान रखना होता है। अब इस पे हमें क्लिक करने के बाद यहाँ जो है ना डेज लिखा हुआ, इस पे एक बार हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो इस तरह सा एक रेफरेंस मिला हमें, इस रेफरेंस से ये फर्स्ट डॉलर साइन रिमूव करके फिर से इस साइड क्लिक करना होगा,
इस साइड मैंने क्लिक किया और लिखा इक्वल, डबल कोट के अंदर लिखना है SUN, ठीक है, डबल कोट बंद कर दिया। इस तरह से हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फिल, जो भी कलर संडे के डेज फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और ओके, बस ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। संडे वाले डे हमें कलर हो गया। अब हमें ऑटोमेटिक वो चीज़ पता चल गया कि कौन कौन सा डे में संडे है। ये 5 तारीख, 12 तारीख, इस तरह से हमें संडे मिल गया। अब संडे वाले डे में हम गलत से भी ये चीज़ फिल नहीं कर पाएंगे कि उस दिन एम्प्लॉय को प्रेजेंट रखना है कि एब्सेंट। कभी कभार हो जाता है कि हम संडे वाले दिन को भी प्रेजेंट कर देते हैं मिस्टेक। तो इसके लिए भी एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक्सेल का ये एडवांस फीचर है। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, ऑफ, ठीक है। सब संडे को ऑफ फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो भी डेटा है यहाँ पे, इसको मैं एक बार सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ऑफ, ठीक है। इस वाले में भी हम संडे को वही काम करते हैं, ऑफ। यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा फिल हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम जाएंगे, प्लस ऑफ पे सेलेक्ट करने के बाद इस वाले कॉर्नर पे माउस का कर्सर ले जाकर डबल क्लिक करना है हमें, ठीक है। फिर उसी तरह से सेम काम यहाँ पे भी करना है और डबल क्लिक, ठीक है। ये इतना काम हम पहले करें, ये एक फॉर्मेट डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से जाइए, हम कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करनी है तो यहाँ से हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देंगे। अगर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल जो भी अपना रखना है तो उस तरह से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब एक काम और करना है कि इसमें हमें प्रेजेंट एब्सेंट फिल कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए पहले। अच्छा, उसके बाद हमें एक काम और करना है इसमें, क्या कि जो भी एरिया, इस एरिया में अगर पी लिख रहे हैं हम तो वो उसका कलर अलग हो, और अब्सेंट है तो उसका कलर अलग होना चाहिए, प्लस अगर लीव किसी का है तो कलर अलग होनी चाहिए, ठीक है। वो इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा एरिया, ठीक है। इतनी एरिया में सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतने सारे रूल्स है, उसमें से अभी हमें केवल एक ही रूल्स देखना है, इक्वल टू। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम पी, केवल पी लिखना है। उसके बाद इसमें जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, हमें कलर नहीं फिल करना है, हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है। अब यहाँ से हमें पी का जो भी कलर चाहिए बस सिलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे, पी का कलर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अब उस कलर में। सेम वही प्रोसेस हमें दोबारा करना है। अब दोबारा प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि अब्सेंट का जो भी कलर था वो चेंज करेंगे। हम जाएंगे फिर से इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट के बाद फॉन्ट में, फॉन्ट के बाद यहाँ पे कलर, अब्सेंट का कलर मैंने रेड रखा, ओके। बस अगर अब्सेंट लिखेंगे तो रेड कलर की होगी। नाउ अगेन सेम प्रोसेस फॉर लीव। लीव के लिए एल हम लिखा था मैंने, चलिए एल को हमें कलर फिल करनी है। तो यहाँ पे फॉन्ट के बाद हमें कलर में, कलर में मैं लीव का रख देता हूँ ये ब्लू कलर, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने अगर पी फिल किया, ए फिल किया, सॉरी अटेंडेंस कहीं लिखा होगा इसलिए वो ट्रैक कर रहा है, मैंने यहाँ पे ए फिल किया, कलर वाइज चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से हम फिल कर लेते हैं पूरे एक डेटा। फिल करने के बाद हम काउंट करेंगे कि पी कितना है, अब्सेंट कितना है। ये डेटा फिल हो गया। डेटा फिल होने के बाद अब हमारा काम है कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना। वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे तो जरा हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लस अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सबका साइज एडजस्ट हो गया। इसके बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे उसे देखने में। तो ये भी हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें भी हम पहले इस तरह से बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर यूज़ कर दिए, प्लस इसकी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दें थोड़ा सा जो अच्छा लगे। टेक्स्ट का कलर अच्छा लगा ये नहीं, यही सही, हाँ, यही सही है। इसको साइज में प्लीज कर देता हूँ, है ना। अच्छा, अब हमें काउंट क्या करना है, सबसे पहले परजेंट काउंट करना है। परजेंट कहाँ से कहाँ तक एक रेंज है, यहाँ देखिए डी से लेके कोई बंदा ऐसा है
कि डी नंबर से उसकी अटेंडेंस की वो फिल कर रहा है, वहाँ से लेके आपको ए एच का यहाँ 4 नंबर तक हमें काउंट करना है कि इतने एरिया में कितने डेज वो प्रेजेंट हुए और कितने अब्सेंट हुए। ओके, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं प्रेजेंट कैसे काउंट। तो प्रेजेंट काउंट करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल साइन। ओ, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया, अभी ब्लैक ही रहने दीजिए क्योंकि ये ना बहुत अच्छा नहीं लगता। अब लिखेंगे इक्वल, इधर भी चेंज हो गया, कंट्रोल डी तो किया नहीं मैंने, ठीक है। इक्वल लिखेंगे COUNT, काउंट IF, काउंट इफ लिखने के बाद इसमें कहता है फंक्शन रेंज क्राइटेरिया। रेंज ये है कि हमें लिखना था डी से लेके D4 नंबर से कहाँ तक, ए एच 4 नंबर तक। देखिए इतना जैसे ही मैंने लिखा, ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है कि ये पूरा सेलेक्ट हो गया है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और इसमें हमें क्या करना है, कॉमा लगा देना है और डबल कोट में पी लिखना है, फिर डबल कोट बंद करके इसको ब्रैकेट बंद कर दें। इतने दिन ये प्रेजेंट हुआ। अगेन रिपीट फंक्शन, सेम फंक्शन अगेन रिपीट, फिर लिखना COUNT, काउंट IF, ओके। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, रेंज। तो रेंज में फिर हम लिख देते हैं D4 टू AH4, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे एक छोटा सा और इसमें लिखेंगे हम ए फॉर ऑप्शन, ब्रैकेट बंद। अगर यहाँ पे हम ए इसमें फिल कर रहे हैं, देखिए इधर प्रेजेंट कम हो रहा है, इधर एब्सेंट चेंज हो रहा है, तो इसी तरह से हमें ये काम करना है। अब हमें सेम फंक्शन यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, काउंट इफ, इसमें भी हमें वही काम करना है, D4 टू AH4 तक का ही डेटा सेलेक्ट करना है। और लीव के में लिए मैंने एल लिखा था, तो एल लिखने के बाद लीव एक भी नहीं है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एल प्रेस कर रहे हैं, देखिए जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ लीव लगा, तो यहाँ पे एक लीव एक एब्सेंट हो गया, ठीक है। किसी को क्या है कि बेसिक सैलरी जो रहता है उस पर HRA उसको मिलता है 10%, मतलब कंपनी बाय उसका रहता है। ये तो हमें प्रैक्टिस का डेटा है तो इसलिए इस चीज़ को उतना नहीं हमें देखना, केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने ये चीज़ लिखा। तो ये हमें निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इक्वल साइन, और इक्वल साइन लिखने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, ये वाले बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने के बाद इसका हमें पूरा नहीं लेना है, हमें 10% ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कितना हुआ, 1600 कुछ रुपया। सेम उसी तरह से किसी को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो सेम काम हम करेंगे, फिर से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसको हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई 5%, ठीक है। तो ये 5% हो गया। DA अगर मिल रहा है किसी को तो DA कैसे निकालेंगे हम, सेम वही काम करेंगे, फिर से बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, माना कि मैंने 8% कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 8%, ठीक है। इतना सैलरी हमें एक्स्ट्रा और मिलेगा, जो बेसिक सैलरी होती तो मिलेगा, प्लस इतना हमें और मिलेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो हमें नेट अकाउंट में पेमेंट होगा वो चीज़ कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, ये भी प्लस होगा, फिर हमारा ये भी प्लस होगा, प्लस एक क्या चीज़ प्लस होगा हमारा, जो ये बेसिक सैलरी है वो भी प्लस होगा, इतना तो प्लस होगा ही होगा। प्लस और क्या प्लस होगा, हमें 25 दिन जो ये काम किया इसका भी तो सैलरी प्लस होगा ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमें 30 दिन का सैलरी तो पता है, या जितने दिन हम काम करते हैं, अब सेंट प्लस लीव छोड़ के जो महीने का 27 या 26 डेज, उसकी सैलरी कितने है, 16,006, मतलब 6 रुपीज़ है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये कितने दिन की सैलरी है, जो भी 26 या 27 या 30 डेज कोई कंपनी कैलकुलेट करता है, तो इसको हम एक डेज 1 डेज की सैलरी निकालेंगे। तो अगर 30 डेज पे कैलकुलेट हो रहा है तो 30 डेज से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 डेज की सैलरी आएगी, ठीक है। 1 डे की सैलरी निकलेगी, ये हो गया 1 डेज की सैलरी, ये कितना हो गया, 1 डेज की सैलरी। अब इसको हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है कितना से, 25 से, ठीक है। तो ये बी प्लस हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस क्या होगा, माइनस हमें हो जाएगा कि अगर मैंने जैसे C4 लिखा, ठीक है, 30 डेज मतलब एक, अब माइनस होगा अगर हम एक डेज काम कर रहे हैं, तो इतनी सी मल्टीप्लाई होके ये जो सैलरी आएगी एक दिन की
कट जाएगी, मेरी माइनस हो जाएगी, ठीक है। प्लस इसमें से इतना ही माइनस नहीं होना, हम लीव भी जो लेंगे तो भी तो माइनस होगा ना। तो उसके लिए भी हम फिर से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाले से, ठीक है। प्लस इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे, ये वाला सैलरी उसको एक्स्ट्रा हो गया ना। ये सैलरी क्यों मिलेगा भाई, उसको तो इतना ही दिन का सैलरी मिलेगा। ये सैलरी, ये सैलरी, ये वाली सैलरी प्लस ये इतने डेज का सैलरी, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये वाली सैलरी प्लस ये वाली सैलरी, तो इतना ही ना होगा। मैं मिस्टेक कर रहे थे। अब देखो उसकी इतनी सैलरी माइनस जो भी लीव किया था उस सब को कट करने के बाद इसकी इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब ये जो हमें यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ चेंज कर देते हैं, जो पॉइंट में राउंड फिगर में रहेगा ही नहीं, किसी को हमें पेमेंट करना है तो इस तरह से हम पेमेंट करेंगे, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया, फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट हो गया। अब इसको जो भी आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एब्सेंट लगा रहे हैं, ठीक है, इधर डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा ही होगा। ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि हमें ये चीज़ अगर लीव भी हम कर रहे हैं ना तो देखिए इधर चेंज हो रही है डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। इधर हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन, प्लस इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम और कर सकते हैं। अगर आप लोग फिर से कमेंट कर रहे हैं कि इसको और डिटेल्स में चाहिए तो वो और डिटेल्स में हम बनाएंगे, इसके बारे में एक वीडियो और लेके आएंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि मोर डिटेल, तो मैं इसको मोर डिटेल्स में इस तरह का वीडियो एक और लेके आऊँगा। तो उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे कि किसी का पेंशन भी है या तो किसी का जो भी पीएफ अकाउंट करता है तो भी, जो भी हमारा 12% करता है, अगर किस तरह से सैलरी रहता है 12% करता है, किस 1800 रुपया करता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। तो इस तरह से थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं उसको, फिर उसके बाद हम फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट में काम कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, नेम अगर ऐड करनी है तो नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको लग रहा है नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट, मैं फिर से उसको या तो कमेंट बॉक्स में या तो उसको किसी तरह से मैं सोल्यूशन ज़रूर करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ मैं सोल्यूशन करूँ। ओके, थैंक यू। विजिट माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।